नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कॉमन है। हर आदमी की ज़िंदगी में कभी न कभी चुनक पड़ती है, दर्द होता है गर्दन में, कमर में। और काफ़ी लोग देसी इलाज के चक्कर में, मसलवाने के चक्कर में या एड़ी लगवाते हैं, झटके से चुनक निकलवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है मिस्टर अजय कुमार, दिल्ली के। 19 सितंबर 2017 को 54 साल के थे वो उस समय, और उनके गर्दन में दर्द था। ये गूगल पर आप चेक कर सकते हैं ये बात। तो उन्होंने नाई के पास गए, उन्होंने नाई ने कहा कि वो चुनक निकालता है। उसने इधर उधर दोनों तरफ झटका दिया गर्दन में जोरदार, और उसके बाद मिस्टर अजय कुमार वहीं गिर गए। उनके चारों हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। उनको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कहा कि इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है डिस्क की वजह से, और अब ये पूरी ज़िंदगी बिस्तर में रहेंगे और हो सकता है पूरी ज़िंदगी वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रहें। और ऐसे लोग ज़्यादातर साल 2 साल में यूजुअली चले जाते हैं, क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा उदाहरण है हमारे ट्रेजरी ऑफिस में नागौर में अफसर थे। ये 12-13 साल पहले की बात है। उनके कमर में दर्द था, तो उन्होंने किसी दोस्त के कहने पर पहलवान के पास गए। उसने कहा मैं आपका कटका निकाल दूंगा। उन्होंने पकड़ के, छाती से पकड़ के उठा कर कमर पर थोड़ा झटका दिया जोर का। उसके बाद में वो उनके दोनों पैर हाथों हाथ ही फ्री हो गए, और उनको जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो वो गिर गए। उसके बाद से उनके दोनों पैर जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए कमज़ोर हो गए। और तीसरा उदाहरण हूँ मैं खुद। मेरे करीब, ये भी 10-12 साल पहले की बात है, बाएं कंधे में दर्द हुआ, थोड़ा गर्दन में दर्द हुआ। 2-3 दिन तक गोलियां ली, फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा स्टाफ है मुल्तान, उसने बताया कि आपकी चुनक गई है और आप मेरे साथ चलो। एक उल्टी जाई लड़की है, उसकी एड़ी देते ही आपके 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। मेरे दर्द था तो मैंने कहा चलो कोशिश करने में क्या हर्ज है। हम गए वहाँ पे, उसने सुला के मुझे और अपनी एड़ी दी 2-4 मिनट के लिए। लेकिन जैसे कि मुझे डर था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि 10-15 दिन बाद धीरे धीरे दर्द कम हो गया। उसके बाद में मेरे वापस 1-2 महीने बाद में फिर दर्द हुआ। उस समय दर्द ये पूरा यहाँ से गर्दन से होता हुआ कंधे तक होता हुआ पूरे हाथ में आ गया। तब मैंने, दर्द ज़्यादा हुआ तो फिर मैं जाके जोधपुर जाके गोयल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन है डॉक्टर तेजपाल, मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने एमआरआई करवाई तो उन्होंने कहा कि डिस्क प्रॉब्लम है और ये आदर्श केस है ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन होते ही आप अभी, क्योंकि टाइम से अगर आप ऑपरेशन करा लेते हैं तो आपकी तकलीफ परमानेंट ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा कि डैमेज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ऑपरेशन का इतना फ़ायदा नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि गर्दन के स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन में एक थोड़ी सी रिस्क होती है, बहुत ही कम है हालांकि वो, लेकिन एक रिस्क होती है कि अगर कॉर्ड छिड़ जाती है या ऑपरेशन फेल हो जाता है तो नीचे के शरीर के हिस्से को लकवा होने का चांस है, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो इस डर से मेरे सारे घर वाले मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने, जो मेरे रिश्तेदार में जो भी है, उन्होंने सबने मना कर दिया कि अपन को ये ऑपरेशन नहीं करवाना है। लेकिन मैंने कहा भाई मैं ऐसे आधी अधूरी ज़िंदगी नहीं जी सकता। अब ठीक है, रिस्क है तो है, मैं तो रिस्क लूँगा। और मैंने जाकर ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद में आज मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तीसरे दिन आके मेरा ऑपरेशन, मेरे वापस खुद के अपने काम कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था, और आज 10 साल हो गए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो दोस्तों ये 3 उदाहरण दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क होती क्या है, चुनक होती क्या है। होता क्या है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वो छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई होती है। मैं कमेंट बॉक्स में एक फोटो डालूंगा रीढ़ की हड्डी की। उसके रीढ़ की छोटी हड्डियों के बीच में शोकर होते हैं छोटे छोटे। तो वो क्या होता है कि इन रीढ़ की हड्डियों को अलग अलग रखते हैं, उनके साइड से हमारी नसें निकलती हैं। तो वो जो शोकर धीरे धीरे क्या होता है कि उम्र के साथ में वो शोकर सूखते जाते हैं, तो पिचक जाते हैं। पिचक जाने से क्या होता है कि वो साइड में फैल जाते हैं। जब वो फैल जाते हैं तो क्या होता है कि या तो अपने क्या होता है कि दिमाग से पीछे की तरफ एक पूरी सप्लाई आती है, नर्व सप्लाई, उसको अपनी एक बिजली के तार समझ लिए। तो मेन जो पाइपलाइन है, तार है, वो रीढ़ की हड्डी में रहता है, और उससे जो छोटे छोटे तार निकल के नसें निकलती हैं, वो हाथों को और पैरों को सप्लाई करती है। तो अगर पिचक के वो पूरी पीछे की तरफ दबाव करती है वो, अगर मान लो, तब तो क्या होता है कि अपने नीचे के पूरे शरीर में सुनपन आता है। और अगर मान लो कोई एक नस को दबाती है तो हाथ में या पैर में दर्द होता है, पैर उसमें सुन भी पड़ सकता है। तो अब डिस्क पिचक के वो जब टुकड़ा उसको नस को दबाता है तो अपने दर्द होता है। लेकिन अपन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि थोड़े दिन में वो जो टुकड़ा जो पिचक के जो नस दबा रहा था वो सूख जाता है, वापस वो छोटा हो जाता है, तो वो दबाव खत्म हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेज में चिनक में ऐसे ही वो थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो दवाई गोली लेते हैं अपन 5-10 दिन 15 दिन, वो फिर वो छोटा होकर सूख जाता है। तो
अब करना क्या चाहिए आइडियली अपन को, जैसे चिनक गई है तो अपन को एमआरआई की जांच करवानी चाहिए। एमआरआई की जांच में अगर आपको लगता है, कोई ऑपरेशन की सलाह देता है, तो आप दूसरे या तीसरे और न्यूरोसर्जन को दिखाएं, 2-3 जनों की सलाह लें, और फिर भी अगर सभी लोग यही सलाह देते हैं ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन जरूर करवाएं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार लंबे समय तक आप देसी इलाज के चक्कर में जो नस परमानेंट अगर डैमेज होगी तो फिर वह रिकवरी कभी वापस उतनी नहीं होगी। फिर आप डॉक्टर को दोष देंगे कि ऑपरेशन करा लिया फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो जितना जल्दी ऑपरेशन का अगर मामला है, जितना जल्दी कराएंगे उतना ही फायदा है। दूसरी चीज, जब एक्यूट दर्द होता है तब आपको, मतलब जिस टाइम चिनक जाती है उस टाइम आपको क्या नहीं करना है, आपको 4 चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले उसको मसलवाना नहीं है। दूसरी चीज, उसका कटका या चिनक नहीं निकलवानी है। तीसरी चीज, उसको कसरत नहीं करनी उस समय, जिस समय दर्द है आपको कसरत बिल्कुल नहीं करनी है कमर की या। और चौथी चीज, आपको कई फिजियोथेरेपी वाले जो हैं वो आपके ट्रैक्शन लगाते हैं, वो ट्रैक्शन नहीं लगवाने। ये 4 काम आपको किसी हालत में नहीं करना है। एमआरआई की जांच कराएं, न्यूरोसर्जन को दिखाएं। ज्यादातर केसेस में ऑपरेशन नहीं बताते हैं डॉक्टर, आप डरिए मत। इसलिए आप सलाह लें, और ऑपरेशन की सलाह हो तो 2-3 न्यूरोसर्जन को दिखा के फिर अच्छा न्यूरोसर्जन सेलेक्ट करके ऑपरेशन की जरूरत है तो जल्दी से जल्दी कराएं। बाकी शरीर आपका है, निर्णय आपका है, विवेक आपका है। मैं कर्तव्य था मेरा, जो बात कहनी थी मैं सारी बात आपको समझा दी है। तो कृपया कभी भी चिनक या कटका नहीं निकलवाएं, और जो मैंने सलाह दी है उस पर गौर करें। धन्यवाद।